श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम। साधारण रूप में मन जो है अधोगति की ओर ले जा रहा है, परंतु केवल अधोगति की ओर ही मन ले जाएगा जरूरी नहीं है। मन जिस भी वस्तु को, जिस भी व्यक्ति को ज्यादा महत्व देता है, फिर उसके रंग में ही रंग जाता है, उसी का चिंतन करने लगता है। मन जो है हम सबके लिए बंधन कारक भी है और मुक्तिदायक भी है। मन जो है हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। तो मन तो अधिकांश जो है संग दोष से बिगड़ता है। आज वर्तमान में हम जैसा संग करते हैं, संगात संजायते, मतलब संग दोष ऐसा है कि सुबुद्धि जो है वो भी कुबुद्धि हो सकती है। वो एक नीति में एक छोटी लघु कथा आई है। एक बहुत अच्छी सीधी सरल गाय थी, तो वो अपने घास चरने के लिए जाती थी, परंतु कम घास मिलता था। एक दिन उसका संयोग एक चंचल गाय के साथ हो गया। उस चंचल गाय ने कहा कि यहाँ सूखे में तुम क्यों चरती रहती है, चल उधर अच्छा खेत है, वहां बहुत अच्छा घास है। वो एक फसल में ले गई। अब दोनों चरते रहे। वो चंचल गाय जो है उसको तो मालूम था तो वो तो रात्रि में अपने निकल गई बाहर और वो बेचारी चरती रह गई। जो सीधी कपिला गाय है वो चरती रही और वो जो चंचल गाय है वो तो निकल के चली गई। अब वो खेत का मालिक आया। खेत के मालिक ने देखा कि ओ, ये गाय रोज हमारे यहाँ चर जाती है, तो इसलिए उसने उसको पकड़ के उसके मालिक के पास ले गया। कहा कि देखो, ये तुम्हारी गाय हमारे खेत में चर रही थी और रोज चर जाती है, खेत बर्बाद कर दिया है। उसने कहा भाई जो कुछ तुमको हर्जाना लेना है ले लो, परंतु उस गाय के गले में एक काष्ठ ऐसा टांग दिया जिससे वो ज्यादा चल ना सके। तो नीति कहती है संगात संजायते सतीमति विभ्रमा। जो अच्छी बुद्धि है वो भी भ्रमित हो जाती है। एक रात्रि प्रसंगे न, केवल एक रात्रि उसका साथ किया उसने। काष्ठ घंटा विडंबना, तो उसके गले में वो काष्ठ का घंटा टांग दिया गया। तो कहने का मतलब ये है, संग से हमारी बुद्धि बिगड़ती है। अगर हम संत जनों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन जो है सुधर सकता है। और अगर हम दुर्जनों का संग करेंगे, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इसीलिए जो हरि विमुख हैं, जो परमात्मा से विमुख हैं, उनका संग त्याग देना चाहिए। अब ये आपका प्रश्न जो था वो मूल में ऐसा कैसे हुआ, तो उस विषय में सिर्फ इतना ही समझना है कि परमात्मा ने जो सृष्टि का विस्तार किया, तो उसमें मन को इस प्रकार से बनाया कि अगर ये
साधारण रूप में रुचि के अनुरूप कार्य करेगा, तो रुचि जो है अधिकांश विषयों की तरफ है, और वो संसार के जो विषय हैं अगर त्याग पूर्वक भोगे जाते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो वो कल्याणकारी है। और अगर उनको आसक्ति पूर्वक मोहपूर्वक भोगा जाएगा तो वो बंधन कारक हो जाते हैं। तो मन को परमात्मा ने तो सिर्फ ऐसा स्वभाव दिया है कि वो जिस भी रंग में रंगना चाहे उसमें रंगा जा सकता है, परंतु हमको अधिकांश कुसंग मिलता है, और कुसंग के पीछे बहुत से कारण होते हैं, बहुत से कारण होते हैं। जल में बैठ के ध्यान करते थे भगवान का, जल को स्तंभित करके उसमें बैठ के ध्यान किया करते थे। एक दिन जलचरों की क्रीड़ा को देख के उनके मन में विचार आया कि हम भी गृहस्थ जीवन जिए। फिर इसके बाद वो ध्यान समाधि छोड़ के मानधाता के पास गए। राजा मानधाता ने देखा कि एक कृषकाय जिसका शरीर अस्थि मात्र है, ऋषि आए हैं, उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। कहा कि भगवान आज्ञा दीजिए कि आपकी सेवा करें। कहा कि राजा अपनी कन्या के साथ हमारा विवाह कर। राजा बड़े सोच में पड़ गए कि ऐसे कृषकाय वृद्ध शरीर वाले महात्मा के साथ अपनी तरुण कन्या का विवाह करके उसके साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। अगर ऋषि को कुछ इस प्रकार से सीधा जवाब देते हैं तो ऋषि की अवमानना होगी, और ऋषि कहीं आवेश में आके, क्रोध में आके कुछ उग्र शब्दों में श्राप ना दे दें। तो उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा करिए, आप अंतःपुर में चले जाइए और जो भी कन्या आपको स्वीकार करे उसको मैं आपके लिए विधिवत कन्यादान करके समर्पित कर दूंगा। महर्षि समझ गए कि राजा मेरे रूप और शरीर को देख के इस प्रकार से कह रहे। तुरंत उनके पास संकल्प शक्ति थी, संकल्प शक्ति से तुरंत तरुण और रूप यौवन संपन्न हो गए। अब वो रूप यौवन संपन्न होके अंतःपुर में गए तो 50 राजा की कन्याएं थी। 50 ने कहा कि हम वरण करेंगे, हम वरण करेंगे, हम वरण करेंगे। महर्षि ने राजा से कहा कि ये सब चाहती हैं। राजा ने कन्याओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम तो अपने पति के रूप में इन्हीं को स्वीकार कर चुकी हैं और हमारा निश्चय अडिग है, अब हम इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते। कहा ठीक। राजा ने उनका विधिवत विवाह इत्यादि कर दिया और बहुत कुछ संपत्ति दी। वो महर्षि जो हैं जंगल में गए और जंगल में जाने पे उन्होंने तपोबल के द्वारा 50 भवन तैयार किए और 50 भवन में एक एक कन्या के साथ एक एक रूप में 50 शरीर बन के 50 रूप धारण करके उनके साथ रहने लगे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि चलें देखें कि ये जो हमारी कन्याओं को महात्मा ले गए हैं वो वन में, जंगल में किस प्रकार से जीवन निर्वाह कर रही हैं। राजा वहां पहुंचे तो एक कन्या ने देखा कि पिताश्री आए हैं, तुरंत बाहर आई, पिता का स्वागत किया, अंदर महल में ले गई। स्वागत के बाद पिताश्री ने पूछा कि बेटी यहाँ कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है। कहा कि पिताश्री सब प्रकार से आनंद है, सब प्रकार का सुख है, केवल एक दुख है मेरे को। कहा वो क्या।
कि मेरी जो अन्य बहनें हैं वो बड़ी दुखी होंगी, क्योंकि मैं तो इस विषय में ऐसा कहा जाता है। एक दिन क्या हुआ, गरुड़ जी वहां आए जहां महर्षि ध्यान करते थे, और एक बहुत बड़े मत्स्य को, बड़ी मछली को पकड़ के ले गए। अब उसके विरह में अन्य मछली जो है परेशान हो गई। अब जब अन्य मछलियां परेशान हो गई, वो दुखी हो रही थी, तो महर्षि जी को भी कष्ट हुआ, और महर्षि जी ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया। तो श्राप दिया कि अगर आप यहां आएंगे और मछलियों को पकड़ेंगे तो यहां आने पर मछली पकड़ने के कारण आपका सिर जो है फट जाएगा। गरुड़ जी ने वहां आना बंद कर दिया। फिर उसी जगह वो कालियानाग जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कल्याण की प्राप्ति किया, वो आके वहां निवास करने लगा। तो ये उपाख्यान हम सबको बता रहा है कि मति जो उनकी बिगड़ी, उसके पीछे कारण क्या था और उसके दुष्परिणाम क्या क्या आए। हमारी बुद्धि खराब क्यों होती है, हमारा मन खराब क्यों होता है, उसके पीछे कारण है जब हम दूसरों में दोष दृष्टि करते हैं। जब हम दूसरों में दोष दृष्टि करते हैं तो प्रकृति जो है वो बात तो स्वीकार नहीं कर पाती है। उन्होंने उसको, गरुड़ जी को श्राप दे दिया, गरुड़ जी ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु उसका पहला परिणाम यह आया कि वहां कालियानाग आके निवास करने लगा, और वो गरुड़ जी के भय के कारण वो वहां नहीं आते थे। और जल इतना दूषित हो गया कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी विष की ज्वाला के कारण वहां गिर जाते थे। इतना भयंकर विष था उस जलाशय में, जल पूरा दूषित हो गया, उसको कोई पशु पक्षी पीते भी नहीं थे, और अगर कोई पीता था तो तत्काल गिर जाता था। दूसरा, मानधाता जी के यहाँ जो जाने के विचार इनका बना, या विवाह का जो विचार बना, उसके पीछे भी यही कारण था, दोष दृष्टि। तो ये दोष दृष्टि के कारण महर्षि को भी दुखद परिणाम भोगना पड़ा, और उस जलाश्रय को भी उन्होंने, नहीं तो जहां महात्मा तपस्या किए वो एक स्थान इतना पवित्र और तीर्थ बन जाना चाहिए था कि वहां का जल लोग ग्रहण करके आत्मकल्याण करते, परंतु विपरीत परिणाम आ गया। तो ये सब हम सब जो अब विचार ये है, गरुड़ जी का आहार जो है वो प्रकृति जन वही है। कोई जीव जंतु पशु पक्षी अपना आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें हम सबको किसी भी प्रकार से अन्य विचार नहीं करना चाहिए। अब गरुड़ जी हो चाहे कोई दूसरा हो, जिसके लिए प्रकृति ने, समुद्र ने एक बात भगवान श्री राम से कही, प्रभु आज्ञा सब कहा, मतलब जिसको जैसा भगवान ने आज्ञा दे रखी है, जिसको जैसा स्वभाव भगवान ने दे रखा है, जिसकी जैसी प्रकृति परमात्मा ने बना दी है, वो अपनी प्रकृति बस कार्य कर रहे हैं। इसमें ना तो किसी का दोष है ना किसी का गुण है। जब एक व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध में भर के हमें मारने के लिए दौड़े, तो हमारे मन में विचार आना चाहिए कि ये अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य कर रहा है, ये इसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो गए, ये पूर्व जन्म में खूंखार कोई ऐसा पशु रहा होगा जो आज इसका स्वभाव ये गया नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब ये अपने स्वभाव में बरत रहा है। तो दोष दृष्टि करने से भी हमारा मन बिगड़ता है, और
संग दोष तभी हमको बिगाड़ता है जब हम में कुछ कमी होती है। अगर हम तुलसी जे उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोहा जो है अगर किसी अम्लीय पदार्थ के साथ रहेगा, एसिड वाला पदार्थ जो होगा, अम्लीय पदार्थ होगा, तो उस लोहे पे दाग पड़ जाएंगे। परंतु वही लोहा जो है पारस का स्पर्श करके स्वर्ण बन जाए तो फिर उस पे कोई भी एसिड पड़े उसका कोई विपरीत परिणाम नहीं आता। इसी प्रकार से जब तक हम अपने मन को परिष्कृत नहीं किए हैं, तभी तक बिगड़ने की संभावना है। वो कहते हैं चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पे सर्प लिपटे रहते हैं उसकी सुगंध के कारण। दोनों कारण है, शीतलता के कारण, सर्प को शीतलता अच्छी लगती है और सुगंध भी। तो उसके ऊपर, चंदन के ऊपर उन सर्पों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। भगवान शंकर जो है वो सर्पों को माला के रूप में धारण कर लेते हैं, उनके ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु हम सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम सोचें कि कुसंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ऐसा जैसे ही अभिमान हमारे अंदर आएगा वैसे ही पतन होने वाला है, सुनिश्चित है। हम सोचें कि हम तो समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई रवि पावक और गंगा की तरह समर्थ हो तब उसको कोई दोष नहीं है। परंतु अगर कोई में रवि पावक और गंगा की तरह सामर्थ्य है नहीं और वो कहने लगे कि हम तो समर्थ हो गए, हमारा कुसंग क्या बिगाड़ सकेगा, कभी भी मन पे विश्वास नहीं करने का, कभी भी मन पे विश्वास नहीं करें। परमात्मा की माया इतनी प्रबल है, शिव विरंची को मोह ही कोहे बपुरान। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी परमात्मा की माया से मोहित हो जाते हैं। तो हम सबको मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और एक भगवान शंकर ने जो भगवान श्री राम से निवेदन किया है, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमात्मा की अचला भक्ति मिले और सत्संग बराबर मिले, तब तो मन सही रहेगा। और अगर थोड़ा भी मन को हमने छूट दे दी तो मन जो है वो एक उपनिषद में रूपक के रूप में कहा गया है। ये शरीर रथ है, इंद्रिय रूपी घोड़े इसमें जुते हुए हैं और मन इसमें सारथी के हाथ में जो लगाम है वो है और बुद्धि रूपी सारथी है और जीवात्मा रूपी उसका स्वामी है, रथ का स्वामी है। जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ देता है तो ये इंद्रिय जो रूपी घोड़े जो हैं स्वच्छंद हो जाते हैं और ये स्वच्छंद होके जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जा सकते हैं,
जैसे गड्ढे में हरी हरी घास दिखाई दे रही है, तो घोड़ा जो है उस घास की तरफ आकर्षित होकर दौड़ता है और वो घास खाने के चक्कर में पूरे रथ के मालिक के साथ गड्ढे में गिरा देता है। तो ये मन जो है जब इंद्रियों को स्वच्छंद बना देता है, वैसे इंद्रिय पंगु हैं, अगर मन उनके साथ ना जुड़े, आप देखते हैं बहुत बार कि नेत्रों से कुछ देख रहे हैं परंतु मन आपका कहीं अन्यत्र है, तो देखते हुए भी दृश्य नहीं दिखाई देता, सुनते हुए भी शब्द सुनाई नहीं देता। तो ये सब मन जब तक इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ता है तब तक इंद्रियां कुछ कार्य नहीं कर सकती, इसलिए इंद्रिय जो है पंगु कही जाती हैं। तो मन को हमेशा बुद्धि के माध्यम से सही दिशा निर्देश मिलता रहे, गलत दिशा में वो चिंतन न करे। और बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि हम तो भाई पाप नहीं करते, परंतु पाप का चिंतन जो है वो पाप करने से ज्यादा दुखदाई है। जो आज चिंतन कर रहा है वो कभी ना कभी वो क्रिया के रूप में भी घटित हो जाएगा। ऐसा न सोचे कि मन से सोचने से फिर वो रामायण की चौपाई श्रीमद् भागवत का श्लोक बोल दें कि कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानसिक पाप नहीं होते कलिकाल के। तो मानसिक पाप नहीं होते बात ठीक है, परंतु मानसिक पाप जो है कभी ना कभी कायिक पाप बन जाएगा, शरीर के द्वारा वो घटना घटित हो जाएगी। जैसा जैसा हम चिंतन करते रहते हैं फिर वैसा ही वैसा शरीर हमारा करने लग जाता है। और जब हम उसका चिंतन ही नहीं करते तो निश्चित है कि फिर उस प्रकार की बात संभव नहीं हो पाती, उस प्रकार की क्रिया घटित नहीं हो पाती। तो इसलिए मन जो है हमेशा सत्संग में रखा जाए, सज्जनों का संग करे और दुर्जनों को खल परिहर स्वान की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों को कुत्ते की तरह त्याग दो। बहुत विचारणीय है, बहुत विचारणीय है। कुत्ते को भारतीय संस्कृति में अंतिम भोजन का जो रोटी है, प्रथम ग्रास गौ ग्रास माना जाता है। मतलब पहली रोटी जो तवे पे पड़ती है वो गौ माता के लिए है और जो अंतिम होती है वो कुत्ते के लिए है। कुत्ते को भूखा तो नहीं रखना, कुत्ते को डंडे से मारने की जरूरत नहीं। अगर आप कुत्ते को डंडे से मारने के लिए दौड़े तो कुत्ता काटने को दौड़ेगा पक्का। और अगर कुत्ते से प्यार करोगे तो वो आपको चाटेगा और आपके मन में अगर कुत्ते ने निवास कर लिया प्रेम करने से तो फिर निश्चित है कि भविष्य में उसी प्रकार की आगे के लिए तैयारी हो जाएगी, अर्थात उस प्रकार का शरीर धारण करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुत्ते का त्याग किस प्रकार से करना चाहिए? उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहर स्वान की नाई। उसके प्रति उदासीन रहो। उदासीन शब्द का अर्थ होता है उत आसीन, ऊंचे बैठ जाओ। जैसे नदी के किनारे हम ऊंचाई पे बैठ जाए तो नदी में क्या बह रहा है सब कुछ दिखाई देगा, पर उससे हम स्पर्श नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से दुष्टों को ना तो राग से स्वीकार करो ना द्वेष से स्वीकार करो। द्वेष के द्वारा अगर हम उनको स्वीकार करते हैं तो भी चिंतन बनेगा और राग के द्वारा उनको स्वीकार करते हैं तो भी चिंतन बनेगा।
इसलिए उनके प्रति ना राग हो ना द्वेष हो, ऊंची स्थिति में रहे, अर्थात परमात्मा का स्मरण करते रहे और उसके विषय में चिंतन ही ना करें, खल का दुष्ट का चिंतन ही ना करें। अगर हम बहुत से व्यक्ति हैं, देखते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति क्या करता है, और हम सब भारतीय तो सबसे आगे हैं, पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी क्या खाता है, कहाँ जाता है, ये सब पे हमारी दृष्टि बराबर बनी रहती है। हम क्या करते हैं, अपने आप को नहीं देखते, हमेशा दूसरों की तरफ हमारी दृष्टि बराबर बनी रहती है, तो वो अच्छा नहीं। सिर्फ हमको अगर देखने ही है, मन नहीं मानता, तो मधुकर सरिस संत गुणग्राही, जैसे भंवर जो है वो हर एक पुष्प का पराग ग्रहण कर सकता है, कर लेता है, मधुमक्खी जो है वो भी पराग ग्रहण कर लेती है। तो इसी प्रकार से हम सब अपने आप को मधुकर सरिस बना लें और गुण गुण ग्रहण करें। संत हंस गुण गए पाए परिहर बारी विकार, हंस कोटि का जीवन हो हमारा, जिसमें विकार रूपी जल का त्याग कर दे और गुण रूपी दूध को ग्रहण कर ले। तो ये मन जो है हमारा कल्याण के लिए सहयोगी हो जाएगा, सहयोगी हो जाएगा। कल्याण तो भगवत कृपा से ही होगा, परंतु मन जो है उसमें सहयोगी होगा। और ये भगवान की बहुत बहुत असीम कृपा है, जो पहले ही कहा गया कि जिस रंग में इसको रंग दो, सूरदास की काली कमरिया चढ़े ना दूजो रंग। अगर मन एक बार श्याम रंग में रंग गया, राम रंग में रंग गया, तो फिर इस पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। कितनी ही कोई कोशिश कर रहे, दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। तो अगर एक बार इसको राम रंग में रंग दिया जाए बस, और उसके लिए कुछ नहीं करना है। संतन डिग बैठ बैठ, संतों के नजदीक बैठे, संतों के नजदीक बैठे। और अगर हम कहें कि हम नहीं पहचानते कौन संत है कौन असंत है, तो सिर्फ हमको इतना ही समझ लेना चाहिए कि जहां बैठने से भगवान के चरणों में प्रेम अनुराग उत्पन्न हो, वो संग हमारे लिए सत्संग है। जहां बैठने से हमारा मन संसार में ज्यादा आसक्त हो जाए, संसार के विषयों की चेष्टा करने लग जाए, समझ लेना चाहिए हमारे लिए कुसंग है। भले ही वो जो भी हो, पर हमारे लिए एक ही मापदंड रहे कि जहां परमात्मा की विस्मृति होके संसार हमारे ऊपर छा जाए तो वो हमारे लिए कुसंग है, और जहां संसार से वैराग्य हो और परमात्मा में अनुराग हो, वो हमारे लिए सत्संग है। तो इस प्रकार से निश्चय करके अगर हम अपने मन को, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में मन को बहुत अच्छे अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे महापुरुषों के जो दिव्य पवित्र ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से इस मन को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वो तो, और जब सब प्रकार से हार जाए तब भगवान से निवेदन करना चाहिए, हो हारियों कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, प्रभु जी मोरो मन हठ न तजे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु हो हारियों, मैं तो सब प्रकार से हार चुका हूं, ये मेरा मन बहुत अतिशय प्रबल, ये बहुत प्रबल है। और ऐसा ये है
कि इसके ऊपर विजय पाना लगभग कठिन है, इसलिए आप ही कृपा करें, आप ही कृपा करें। तो परंतु बिना पुरुषार्थ किए, बिना प्रयास किए आप अगर भगवान से सीधे सीधे प्रार्थना करने लग जाओगे कि हो हारियो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तो वो प्रार्थना में जान नहीं होगी। प्रार्थना के शब्द जो होंगे ऊपर के निकले हुए होंगे, और जब आप सब प्रकार से थक चुके होगे, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते आप थक जाते हैं, आपका एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सब प्रकार से आपका शरीर जो है शिथिल हो रहा है, ऐसी स्थिति में अंदर से जो प्रार्थना होती है उसमें बहुत ताकत होती है। इसी प्रकार जब साधक अनेक प्रकार से साधना करके प्रत्यक्ष अनुभव कर ले, अंदर से अनुभव कर ले कि हो हारियों, मैं सब प्रकार से हार चुका हूं, अब तो भगवान आप ही इसको कृपा करके सही रास्ते पे ला सकते हैं, तो निश्चित है कि भगवान तो चाहते हैं हृदय से कोई भगवान को पुकारे। हृदय से पुकारने के पीछे एक बात हमेशा कहा करते हैं हम कि हम सब जो सुबह से शाम तक परमात्मा के दरबार में असंख्य मांग रखते आते हैं कि भगवान ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर, तो भगवान भी सोचते हैं कि कौन सी इसकी मांग पूरी की जाए, कौन सी इसकी सही है। कभी कभी हमारी मांगे एक दूसरे के विरोध में भी खड़ी होती हैं, तो इसलिए जो अंदर से हृदय से पुकार हो और सही पुकार हो, जिस प्रकार से अतिशय भूखे व्यक्ति को सुनऊ मात में अतिशय भूखा, जो अतिशय भूखा क्षुधातुर व्यक्ति हो तो उसको जो खाने में भोजन में रस मिलेगा और भोजन का जो उसका चिंतन होगा, भोजन के लिए प्राप्ति के लिए जो उसका प्रयास होगा, वो अपने आप में एक अपूर्व होगा। वहां वो पदार्थों की तरफ नहीं देखेगा, स्वाद की तरफ नहीं देखेगा, उसको भोजन चाहिए। तो इसी प्रकार से जब हम सब प्रकार से थक जाएंगे और केवल एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय लेके, केवल एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय लेके परमात्मा को पुकारेंगे, तो परमात्मा फिर उस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। परंतु भगवान को ऐसा लगना चाहिए कि इसकी ये हृदय की मांग है, तो ऊपर से लादी हुई मांग नहीं है। सुग्रीव ने भगवान से कहा, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो भगवान को हंसी आ गई कि ये भजन करने की बात तो कर रहा है, हम सब भी दोहरा देते हैं ये चौपाई, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, परंतु वो मांग हमारी अंदर की नहीं होती है। और भगवान जब संसार के कुछ खिलौने फेंक देते हैं तो बस उसमें हम लग जाते हैं, और फिर भजन इत्यादि तो सब कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो मन जो है भगवान की एक बहुत बहुत श्रेष्ठ उत्तम कृति है, और परमात्मा ने कृपा करके हमको ये मन दिया है, इसको राम रंग में रंगे, सत्संग के द्वारा और स्वाध्याय के द्वारा, सद्ग्रंथों के द्वारा, भक्तों के चरित्र के द्वारा और भक्तों की वाणी के द्वारा, तो निश्चित है कि मन हमारा जो है कल्याणकारी हो जाएगा। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय